नमस्कार, आप देख रहे हैं अमन न्यूज़ और इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं कुरैशी साहब, जो आप देख सकते हैं हिंद अमन पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। कदीर कुरैशी इनका नाम है। साथ ही ये एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में भी कई सालों से काम करते आ रहे हैं। आज चर्चा का विषय ये होने वाला है जो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल पिछले कुछ दिनों से बना हुआ है और जो पाकिस्तान की तरफ से नापाक कोशिशें जारी हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसके पीछे पाकिस्तान की क्या मंशा है। सर, सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। शुक्रिया मैडम, धन्यवाद। किस तरह से देखते हैं पूरी स्थिति को जो आज के दौरान में आपको लगता है कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में चल रहा है पूरा विवाद? मैम, ये पाकिस्तान का विवाद जो है आज से नहीं है, ये सन 47 से खड़ा हुआ है। पाकिस्तान हमारे एक बड़े बूढ़ों की गलती समझ लो, या क्या भी दी और देश भी दिया। इनके ऊपर छत डालने के लिए 65 करोड़ रुपए उस टाइम दान भी दिए, लेकिन इन्होंने कभी भी हिंदुस्तान के लिए वफादारी का सबूत कभी नहीं दिया। ये हिंदुस्तान के लिए हमेशा रण को मेरी एक तमन्ना है कि इसको ख़त्म करके हिंदुस्तान में मिलाना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तानी बाज आने वाले नहीं हैं। इनकी सोच गंदी है, ये लोग गंदे हैं, ये कभी नहीं सुधरेंगे, क्योंकि इनकी सोच जो है ये हमेशा हिंदुस्तान को नुकसान पहुँचाने की रहती है। किसी भी हालत में हिंदुस्तान को नुकसान पहुँचाना, क्या टेररिस्ट के रूप में हो, चाहे किसी वॉर के रूप में हो, ये आए दिन हमारे घटनाएँ करते रहते हैं, हमारे जवानों को ऊपर अटैक करते रहते हैं और हमारे जवान भी इनके जवाब देते रहते हैं। लेकिन ये धोखे से अटैक करते हैं तो उसमें हमारे जवानों को नुकसान हो जाता है। ये किसी भी टाइम रात-बिरात को अटैक कर देते। अभी इन्होंने अटैक करा हमारे श्रीनगर के अंदर, बच्चे मासूम मारे इन लोगों ने। इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म करा है कि मेरी तमन्ना ये है कि इसको ख़त्म करना चाहिए और पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिलाना चाहिए। 1947 से आप बात कर रहे हैं, लेकिन कभी भी जो है पहलगाम में जो जिस तरह से टूरिस्ट को निशाना बनाया, इस तरह कभी भी हमला नहीं भी हो रहे हैं और बिजनेसमैन भी हो रहे हैं। ये देश तरक्की कर रहा है हमारा। इनके वहाँ के लोगों का बयान सुनता रहता हूँ, वो कहते हैं कि किसी भी तरह हिंदुस्तान पाकिस्तान में मिला लो। पाकिस्तान को क्या नाम है, हम क्या नाम है सरेंडर करने को तैयार हैं। वहाँ के लोग कहते हैं, मैं वीडियो देखता रहता हूँ, क्योंकि वहाँ महंगाई इतनी है कि वो ये लोग जलते हैं। और जब वो वहाँ के लोग, वहाँ की आवाम जब इनसे सवाल करती है तो ये वहाँ की सरकार को बर्दाश्त नहीं हो पाता। वहाँ की सरकार ये प्लानिंग करके अटैक कराती है ताकि हिंदुस्तान भी बर्बाद हो जाए हमारी तरह। ये खुद तो बर्बाद है ही, ये हमें भी बर्बाद देखना चाहते हैं। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं मैं समझ पाता कि ये लोग क्या नाम है खुद आबाद होते तो हमें भी आबाद देखना चाहते हैं। ये कंगले बर्बाद लोग हैं, ये हमें भी बर्बाद देखना चाहते हैं। ये इसलिए प्लानिंग कर करके ये अटैक करते हैं कि ताकि हिंदुस्तान के लोग परेशान हो जाएँ, हिंदुस्तान के लोग जंग में आ जाएँ। हम जंग में नहीं जाना चाहते, हम क्या नाम है एक विकसित देश हैं और विकसित होना चाहते हैं। लेकिन इन जैसे जो लोग घटिया लोग होते हैं, घटिया सोच होती है, इनके राजनीतिक लोग बहुत घटिया हैं। उनकी सोचें तुम उठा-उठा के देखो, वो वहाँ के अवाम की सोच उठा के देखो। ये तो होना ही नहीं था। एक ज़िना ने क्या नाम है अपनी कुर्सी की खातिर हमारे देश को तोड़ के रख दिया। नहीं तो ये होना ही नहीं था, ये तो हमारा देश था, हमारा देश है और रहेगा।
मैं ये उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि आने वाले टाइम में ये हमारा देश वापसी मिलेगा हमें, ये हमारे देश के अंदर मिलाया जाएगा, क्योंकि वहाँ जो घटिया लोगों की सोच है उन्हें निकाला जाएगा, उनको हटाया जावे, नहीं तो ये आए दिन हमें नुकसान पहुंचाते ही रहेंगे और पहुंचा रहे। इतनी हिम्मत इन लोगों के अंदर कहाँ से आ जाती है? क्योंकि हमारे देश के अंदर भी कई ऐसे समुदाय हैं जिन पर ये सवाल उठता है कि क्या वो पाकिस्तान की जिस तरह से आपने बताया कि मानसिकता का शिकार हैं या फिर उन्हीं की सोच पर वो चल रहे हैं, उनका साथ देते हुए नज़र आते हैं? कुछ कुछ तो है, देखो हमारे देश के अंदर कुछ तो गद्दार बैठे हुए हैं, उन गद्दारों की वजह से ही ये लोग हमारे देश में घुस पाते हैं, घुसपैठ कर पाते हैं और ये घटना कर पाते हैं। नहीं तो हमारी फौज, हमारी पुलिस बहुत सक्षम है। हमारी पुलिस फौज क्या नाम है, भरोसा करती है उन लोगों पर जो हमें हमारे अंदर छुपे बैठे हैं, तो इसलिए धोखा खाए थे। लेकिन इनकी इतनी औकात नहीं है कि सामने से आके वार कर जा, ये छुप के वार करते हैं और छुप के वार करके निकल जाते हैं। तो इसमें मैं ये बात मानता हूँ बिल्कुल, क्या नाम है, इस बात में दम है कि इसमें जरूर जरूर बिल जरूर हमारे अंदर कुछ लोग घुसे हुए गद्दार हैं जो इन लोगों का समर्थन करते हैं और इन लोगों को क्या नाम है पनाह देते हैं। ये घटना करते हैं, छुप जाते हैं और सुबह को वो हम ही लोगों में मिलकर निकल जाते हैं। तो इसके लिए बड़ी चिंताजनक बात है, बहुत सोचने का मुकाम है कि उन लोगों की छानबीन करी जावे, उन लोगों को ढूंढ के निकाला जावे कि ताकि हम सुखी हो सकें। नहीं तो ऐसे लोग जब तक हमारे बीच में रहेंगे तो हम दुखी रहेंगे, क्यों गद्दार की कभी भी कोई जाति नहीं होती, गद्दार कोई भी हो सकता है, गद्दार क्या नाम है किसी भी कौम का हो सकता है, हुँ, पैसे की खातिर बिकने वाले लोग बहुत है। हुँ। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बयान दिया था कि इस तरह के गद्दारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप किस तरह की कार्रवाई की माँग जो है सरकार से करते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ? नहीं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उन्हें सरसराम करना चाहिए, तो चौराहे पर लाके उन्हें कत्ल करना चाहिए, पत्थर मार मार के जान से मार देना चाहिए, फांसी भी नहीं देनी चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि वो देश के गद्दार हैं। देश के गद्दारों के साथ कोई किसी तरह की रियायत नहीं होनी चाहिए, पूरी नस्ल को खत्म करनी चाहिए उनकी वो, क्योंकि जो भी ये देश के अंदर गद्दारी करेगा उसको बख्शीश का कोई मुकाम होना नहीं चाहिए, हुँ। कोई कोई केस नहीं चलना चाहिए उस पर, किसी तरह की कोई अरेस्टिंग नहीं होनी चाहिए, पकड़ के सीधा उसे सरसरनाम करके बीच में लाके चौराहे पर गाड़ के आधा उसे पत्थर मार मार के जान से मार देनी चाहिए। जी। और इसी बीच 2 तस्वीरें बहुत ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पूरे वर्ल्ड में वो फ़ेमस हो रही हैं, ट्रेंड कर रही हैं, वो है सूफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह की। तो उन 2 वीर सैनिकों, कमांडर्स को जो महिला हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? सर वो तो हमारा सम्मान है, उनको तो दिल से सैल्यूट है और मैं सलाम करता हूँ उन दोनों अपनी बहनों को। और मेरी बेटी हो सकती हैं, बहन भी हो सकती है, और मैं चाहूँगा कि ये मोदी जी मौका दें, आने वाले टाइम में मौका दें, क्योंकि हर घर के अंदर बहुत सारे नकारे बैठे हैं पढ़े-लिखे, उनको मौका नहीं मिल रहा। मुसलमानों को भी मौका दें और भी दूसरी जातियों को मौका दें, फ़ौज में जाने का मौका दें। आज हमारी 2 बेटियों ने जो करके दिखाया है, वो एक मिसाल बन गया पूरी दुनिया के लिए। पाकिस्तान की नींद हराम कर दी, नींद उड़ा के रख दी उन लोग दोनों बेटियों ने। मैं दोनों बेटियों को सलाम करता हूँ, दोनों बेटियों ने दिल खुश कर दिया। अगर तो मैं उनको मेरे पास अल्फाज़ नहीं है उनकी तारीफ़ के लिए, जो उन्होंने करके दिखाया। सूफिया कुरैशी ने, मैं कुरैशी हूँ और मुझे बड़ा फ़ख्र होता है कि मेरी एक बिरादरी की बेटी ने इतना बड़ा काम करा कि मेरा सर फ़ख्र से ऊँचा हो गया। जी, और इस वक़्त जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ देश के अंदर है, जो कहीं न कहीं, कभी न कभी सरकार का विरोध करती हुई भी नज़र आई हैं, लेकिन इस बीच, इस युद्ध के दौरान सभी साथ हैं और सभी ने ये समर्थन किया है ऑपरेशन सिंदूर को और जिस तरह की कार्यवाही सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से की जा रही है। तो मैं चाहूँगी कि आप इस पर जवाब दें कि क्या हिंद दमन पार्टी या फिर आप एज़ अ कार्यकर्ता देश की सेना, देश की सरकार के साथ ऐसे समय में। मैडम 100% जितने भी हमारे विवाद हैं, या जितनी भी हमारी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, वो आपस का हमारा विवाद है, लेकिन देश के मुद्दे पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हम देश के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, अपनी फ़ौज के साथ हैं, तन, मन, धन से साथ हैं। अगर जो ज़रूरत पड़ी, तो हम खुद जाके वहाँ बॉर्डर पे लड़ेंगे। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे मौका दिया जावे, मैं सबसे पहले जाके बॉर्डर पर लड़ूँगा और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाऊँगा। मेरी दिली तमन्ना ये है कि मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, मुझे मौका दें। पाकिस्तान को मैं टैंक अपने लेके जाऊँगा और अपने ऊपर बम बाँध के पाकिस्तान को उड़ाने का जज़्बा रखता हूँ। ये मेरे दिल की तमन्ना है।
भारत सरकार ने अब ये भी कह दिया है कि अगर कोई भी हमला भारत के खिलाफ किया जाता है तो उसको अब युद्ध माना जाएगा, सीधा-सीधा तौर पर उसका मुँह-तोड़ जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से। दिया जाना चाहिए, इनको कहने की औकात याद दिलानी चाहिए। जब बहुत बर्दाश्त कर लिया इनका। इनको हमने आज तक छोड़ते चले आ रहे हैं, इनको बखसते चले आ रहे हैं कि चलो ये छोटा देश है, ये नादान देश है, नादानी करता, माफ़ी माँग लेता। लेकिन अब इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज हम जिस मुकाम पे खड़े हैं, ये हमारे ऊपर उँगली उठाते इनकी उँगली तोड़ देनी चाहिए। ये आँख दिखा दो, इनकी आँख फोड़ देनी चाहिए। आज हिंदुस्तान इस मुकाम पर है कि ये लोग क्या नाम है, अगर तो हमें 1 मारा तो इनके 4 मारेंगे। जी। ये इन्होंने हमारे 26 मारे, हम 2600 मारने का इनका हौसला रखते हैं और 2600 मार के दिखाएँगे इन्हें। जी, और इसी बीच कई आतंकवादी भी ढेर कर दिए हैं सेना ने। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो आतंकवादी ठिकानों पर कार्रवाई की गई थी, तो उसमें जो हाईजैक किया गया था कांधार जो फ्लाइट पे हाईजैक हुआ था आतंकवादियों द्वारा, उनमें भी शामिल आतंकवादियों पर अब कार्रवाई की गई है। वो उनको ये सूचना है कि मार दिया गया है। इस बीच सरकार और जो पाकिस्तान की सरकार है, कई देश जो है मध्यस्थता भी कर रहे हैं, मीडिएटर बनकर सामने आ रहे हैं, तो क्या दोनों देशों के बीच ये जंग जो है रुक सकती है, ये सीज़फायर हो सकता है? मुझे लगता है कि सीज़फायर नहीं, ये तो ज़बरदस्ती क्या नाम है, हमारे ऊपर जंग थोप दी गई। जब हमने इसको डिफेंड करा, तो पाकिस्तान तो पहले से घुटनों पे है। वो तो खुशामद कर रहा है कि सीज़फायर कर दो। ये तो हमारी तरफ से ये है कि हम सीज़फायर नहीं कर रहे। ये उस वो तो आदमी, वो देश ही क्या है बताओ? देश है, दुनिया का तो कर्ज़बंद है वो। उसे तो कर्ज़ा दो और पीट लो उसे। हुँ। उसका तो काम ही है। अमेरिका ने सबसे पहले उसामा बिन लादेन को हमला करा था, तो अब वहाँ से अपना कर्ज़ा माफ़ करा लिया उसने। तो ये कोई देश थोड़ी है, ये तो क्या नाम है, लुटेरों का देश है। आतंकवादी जैसे आप कह रहे हैं, आतंकवादियों का देश है। ये तो आतंकवादियों को पनाह देने वाला देश है। इनका काम क्या है कि लोगों को क्या नाम है, ये वहाँ मोटिवेट करते हैं, उनको आतंकवादी बनाते हैं। किसी भी देश के अंदर क्या नाम है, अटैक कराए थे, पहले अमेरिका पे कराया इन्होंने, अब क्या नाम है, इंडिया पे कर रहे हैं। इनको मोदी जी कल को ऑफर कर देंगे 5,000 करोड़ रुपए, इनको घर में घुस के मारो। वहाँ के नेता तो ऐसी ऐसी ही हैं। और दूसरी चीज़ मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो कंधार का बदला लिया गया, वो आतंकवादी मारे गए, बहुत अच्छा हुआ। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि ये देश, ये दुनिया के नक्शे पे होना नहीं चाहिए, क्योंकि इस देश ने जितनी मुसलमानों को जलालत दी है, पूरी दुनिया के मुसलमानों को जलालत कहीं नहीं मिली है। सिर्फ इस देश की वजह से मुसलमानों को नीचा देखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ आतंकवादी पैदा होते हैं, यहाँ आतंकवादी बनाए जाते हैं, और ये मुसलमानों के ऊपर थोप दिया था कि मुसलमान आतंकवादी होता है। हालाँकि मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, देश प्रेमी होता है। मुझसे पूछो, मेरे जैसे लोगों से पूछो कि वो कितना प्यार करते हैं हम हिंदुस्तान से, अब अपनी जान देने को तैयार है हिंदुस्तान के लिए। लेकिन इस बीच ये भी देखा गया कि जिस तरह युद्ध के हालात बने, जिस तरह दोनों देशों के बीच में टेंशन का माहौल बना, पाकिस्तानी हिंदुस्तान में बहुत निकल कर सामने आए, चाहे वो शादी करके यहाँ पर रह रहे हों, चाहे वो किसी से मिलने आए हों, कई-कई महीनों से, कई-कई सालों से वो यहाँ रह रहे हैं। तो इस बीच पाकिस्तानी का देश के अंदर होना क्या संदेश दिलाता है? पाकिस्तानी देखो देश में तो हमारे में होने नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तानी हमारे देश को एक सोने की चिड़िया के तौर पर देखते हैं, कारोबार के लिहाज से भी या रहने के लिहाज से भी, क्योंकि हमारा देश मैंने बताया विकसित देश है। वहाँ के लोग परेशान हैं वहाँ की सरकार से। वीडियो देखो आप उठा के, जो सोशल मीडिया पर चलती रहती हैं, वो लोग कहते हैं कि हमारे वहाँ जो ₹1 की चीज़ हिंदुस्तान में मिलती है, वो ₹6 की मिल रही है। ये किसी वजह से हमारे पाकिस्तान को हिंदुस्तान फ़तेह कर ले, तो हम भी हिंदुस्तानियों की तरह जीना शुरू कर देंगे। एक गाड़ी है, वहाँ 3 लाख की मिलती है, 3 करोड़ की मिलती है, सॉरी, फॉर्च्यूनर। हमारे यहाँ वो 55 लाख रुपए की है। तो वो वीडियो पे आए दिन उनके छोटे-छोटे ट्रेंड चलते रहते हैं। वो बताते हैं कि हम हिंदुस्तान फ़तेह हो जाएगा तो हम ये चीज़ें कर ल देख पाएँगे। उन्हें तो मौसर भी नहीं वो चीज़ें। तो वो लोग यहाँ आते हैं, अच्छे इलाज के लिए आते हैं। हमारे वहाँ बेहतरीन डॉक्टर हैं, अच्छे हॉस्पिटल हैं। वो इसके लिए आते हैं। यहाँ हमारे वहाँ देखने को बहुत बड़ अज़ीम और अच्छी चीज़ें हैं। उन्हें देखने को आते हैं। हमारे हिंदुस्तान का कल्चर देखने को आते हैं कि हम कितने अच्छे से खाते-पीते, कितने अच्छे तरह से यहाँ रहते हैं। लेकिन यहाँ पर बात मैं शादियों की कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से कई ऐसी बेटियाँ हैं या फिर लड़कियाँ हैं जो वहाँ पर जाकर शादी कर लेती हैं और यहाँ पर फिर आकर रहती हैं। क्या इस तरह के मैरेजेज़ को बैन कर देना चाहिए? दोनों मुल्कों के बीच में अगर इतना तनाव है तो?
नहीं, बिल्कुल इतनी टेंशन है तो उन्हें बंद कर देना चाहिए। टेंशन में ना तो वो रहे ना हम रहें। और ये यहाँ की लड़कियां वहां जाके शादी नहीं करती, वहां की लड़कियां यहाँ शादी करती हैं। ये आप देखो, ये रिपोर्ट जो है आपके पास, ये गलत है कि वहां की लड़कियां यहाँ हैं, शादी करके यहाँ आ जाती हैं। यहाँ की लड़की शादी करके वहां कभी नहीं जाती। ऐसा कोई एक आध मिसाल में कहता नहीं, एक भी मिसाल मेरी नजर में तो है नहीं। लेकिन वहां की लड़कियां ज्यादातर यहाँ शादी करके आई हुई हैं और यहाँ रहती हैं, क्योंकि वो कंगला देश है, ये विकसित विकसित देश है। हम लड़की उनको कैसे दे सकते हैं? वहां अपनी लड़कियों को बर्बाद करने को देते हैं? वो तो खुद ही, उनके पास खाने को नहीं है, वो तो खुद ही परेशान है, तो हम अपनी बच्ची कैसे दे सकते हैं? उनकी बच्चियां यहाँ आ जाती हैं क्योंकि पुराना, ये हम में से तो बटा हुआ देश है, पुरानी रिश्तेदारियां हैं यहाँ है, तो वो रिश्तेदारियां कहीं ना कहीं कनेक्शन हो जाते थे, तो शादी हो जाती है। तो मैं उनसे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जब बढ़ गए, जो लोग चले गए जहाँ वहां, उधर चले गए, उधर के हो गए, इधर के हो गए तो इधर के हो गए। आप लोग ऐसा मत करो कि एक दूसरे से रिश्तेदारियां करो। बिल्कुल बाईकाट करो उन लोगों का, पाकिस्तानियों का, हर कीमत पे, हर सूरत पे और हर तरीके से बॉयकॉट करो इनका, कि उनको उससे ना तो हमने वास्ता रखना है, ना कोई रिश्तेदारी रखनी है, ना ही उनसे कोई किसी तरह का संबंध रखना है। जी। आखिरी सवाल, जो लोग आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, आपकी पार्टी के और भी तमाम लोग होंगे, कार्यकर्ता होंगे, उनको इस तनाव भरे जो एक माहौल है या फिर दोनों देशों के बीच में जिस तरह की युद्ध की स्थिति बनी हुई है, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे पूरी आवाम के लिए, पूरी देश की जनता के लिए? मेरा मैसेज यही है कि आप लोग, क्या नाम है, शांति बनाएं। हमारी सरकार सक्षम है, हमारी फौज सक्षम है, बहुत अच्छा काम कर रही है, और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, डंके की चोट पर दिया जाएगा, और उनकी औकात जो है उनको याद दिला दी जाएगी। बाकी हिंदुस्तान के अंदर अमन कायम रखें। हिंदू और मुसलमान का फसाद जो चलता है हमारे देश में, कुछ लोग चलाते हैं, उसे खत्म कर दें, क्योंकि हम सब एक हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। बाद में क्या नाम है, हिंदू और मुसलमान है, पहले हम हिंदुस्तानी हैं। तो इसलिए भाईचारा कायम रखें और आपस में प्यार मोहब्बत रखें। आपस का इख्तलाफ नहीं दिखे और नहीं दिखाई दिखाई दे, और ना ही लोगों को मैसेज जावे, क्योंकि आज ये उसी की बुनियाद पर मैंने बयान सुना था पाकिस्तानियों का कि अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई होगी तो मुसलमान पाकिस्तान का साथ देंगे। ये उन लोगों ने बयान दे रहे थे, लेकिन उनको उनकी औकात हमारी एक बेटी ने दिला दी याद, सूफिया कुरैशी ने, और दूसरी ये मुसलमानी बेटी थी, दूसरी बेटी भी थी हमारी। लेकिन मैं मुसलमान बेटी की बात करना चाहूंगा, क्योंकि उनकी औकात, उस ये बेटी ने अच्छे से मुंह पर तमाचा मारा कि देखो, मुसलमान हिंदुस्तान के साथ है, ना कि पाकिस्तान के। हम 100% हिंदुस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान का हम कभी साथ, समर्थन या सोच कभी नहीं रख सकते, कभी भी सोच भी नहीं सकते हम इसके बारे में कि पाकिस्तान ने हमें दिया क्या है। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में पैदा हुए, हमारे बाप दादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, हमें इज्जत यहाँ से मिली, शोहरत यहाँ से मिली, हमारे रहने ठिकाने सब कुछ यहाँ, तो हम पाकिस्तान के नहीं है, क्यों सोचे? हम तो ख्याल ख्वाब में भी नहीं ला सकते। और एक हमारे दोस्त हैं, वो थूकते हैं पाकिस्तान के ऊपर, हम भी थूकते हैं, पाकिस्तान है क्या हमारे लिए? बाकी मैं इंडिया के लोगों से यही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि आपस में प्यार मोहब्बत बना के रखें, और एक दूसरे का भाईचारा जैसा हमारा चलता था और चलता है और चलता रहे, आपस में कोई टेंशन नहीं रखें। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कदीर कुरैशी, जो हिंद अमन पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और साथ ही सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। कई सालों से ये जनता के लिए काम करते आ रहे हैं। इस दौरान जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच तनाव का माहौल है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इस बीच अपनी राय इन्होंने रखी, जनता के बीच भाईचारा और प्रेम बनाने की इन्होंने अपील यहाँ पर अमन न्यूज़ के माध्यम से की है। हम भी अमन न्यूज़ के माध्यम से यही चाहेंगे कि जनता के बीच जो तनाव है, जो गलत एक सोशल न्यूज़ भी, फेक न्यूज़ का भी ट्रेंड चल रहा है, उन पर भी, अफ़वाहों पर कभी ध्यान ना दें, और जो भी सरकार या सेना की तरफ से आपको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, उन्हीं को फ़ॉलो करें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। ऐसी ही शख्सियत से हम आपको मिलाते रहेंगे और चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए अमन न्यूज़।